राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और तू ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ये तो वाचो निवर्तनते, जहां पर जुबान थंब जाती है, जहां जीभ ठंडी हो जाती है, जहां शरीर थंब जाता है, जहां विचार चिंतन करना छोड़ देता है, वहां जाकर के उस आत्मा प्रगट होती है। फिर कौन से शब्द के लिए लड़ेंगे हम? सारे शब्द अपने तो लग गए, फिर सारे गुरु अपने तो लग गए, फिर सारे धर्म अपने तो लग गए। फिर लड़ाई तब तक है जब तक हम सरफेस पे, सतह पर बैठे हैं, जब आत्मा में नहीं गए। समुद्र की सतह पर टक्कर बजती है, जो भूचाल उठते हैं, लहरें उठती हैं, ज्वार भाटे उठते हैं, टक्कर बाजती है सतह पर। गहराई में जाकर के तो शांति है। तो जब तक हम सतह पे हैं, जब तक ये टक्कर बाजती है, यू मेरा यू तेरा, तो गलत मैं सही, मेरा गुरु ठीक तेरा गुरु गलत। जब अंतर में चला जाएगा सब कुछ, जो भी अंतर की गहराई का ज्ञान है वो प्रगट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? एक कहानी सुनी होगी आपने, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। क्या कर रहे हैं हम, बताता हूं मैं। लोमड़ी बाग में गई, अंगूर थे ऊपर, उछली 2 बार 4 बार 8 बार, अंगूर पकड़ में नहीं आए। फिर वो चली गई, चली जाती है। बाहर दूसरे खरगोश, कछुए, हाथी, जो भी थे बाहर खड़े थे, वो मिले रास्ते में, वो जान लग रहे थे अंगूर का नाम सुनकर वो भी। तो उन्होंने पूछा, मौसी तू बाग में गई थी और अंगूर कैसे हैं? वो कहने लगी जरूरत नहीं जाने, खट्टे हैं वो तो। अंगूर तो खट्टे हैं, वो सारे बेचारे पीछे बोड़ लेते हैं, वापस चले जाते हैं। हमने ये काम कर रखा है सत्संगियों के साथ।
अंतर में गए नहीं, कहते हैं नूर नाद सब पाखंड है। आपको समझ में आ जाती है बात, समझ में आ जाती है, क्योंकि नूर और नाद के नजदीक नहीं आप सोचते हैं ही नहीं, हमने भी नहीं दिखता। अंतर में जा करके देखो, प्रमाण देखो। जिसने भी तपस्या करी, किसी धर्म को उठा लो आप, किसी धर्म को उठा लो आप, जिसने भी ध्यान भजन किया, गहराई में किया है, संसार का इतिहास पढ़कर मैं इस पॉइंट पर आया हूं। ध्यान भजन करके मैंने इतने ध्यान भजन कराया जब तक किसी पुस्तक हाथ न लगाया मैंने, क्योंकि ज्ञान बांटता है दिमाग को, एक होने से रोकता है, वो बांटता है, डिवाइड करता है। ये गलत है, ये सही है। लेकिन जब एक ध्यान की एक विशेष अवस्था में चले गए, ध्यान के ऊपर सम्यक समाधि पुस्तक लिखी हुई है, उसको पढ़ना, उसके बाद मैंने पढ़ा साहित्य, सारे देशों का पढ़ा, सारे धर्मों का पढ़ा। अंतर में गहराई में जाकर के देखता हूं कि सौदा तो एक ही है, बाहर हम तो लहरों वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ज्वार भाटे वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, भीतर तो समुद्र सबके लिए शांत बैठा है। जो भी समुद्र की गहराई में चला गया वहां तो शांति ही शांति है। तो जिसने वो अंगूर का स्वाद ही नहीं लिया, वो आपको नहीं लेने देगा, वो लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएंगे। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आश्रम खड़े करने की, क्या जरूरत है पैसा लेने की। कबीर साहब ने नहीं लिया कदे पैसा, वो तो सारी जिंदगी अपना ताना तड़ा, मैं तो उनकी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ता हूं। क्या कहते थे कबीर साहब कि जो गुरु हिंदू होकर के अपने शिष्य से पैसा लेता है, वो गऊ का मांस खाता है। अगर गुरु मुसलमान है, वो अपने मुरीद से पैसा लेता है तो सूअर का मांस खाता है। मुसलमान धर्म में सूअर को अपवित्र माना गया है, हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। तो यह वाणी पढ़ के अगर किसी में आत्मा है तो क्या पैसा ले लेगा किसी पर? अगर आत्मा है, कोई जीवन जीना चाहता है परमात्मा के लिए, मत बनो आश्रम, ठेका ठा रखा है, उस परमात्मा की मर्जी तक अपने आप रास्ता मिल जाएगा। सूरज का रास्ता रोक सकता है कोई? वो गंगा जो पहाड़ पर तो चलती है, उसका रास्ता रोक सकता है कोई समुद्र में जाने से? नहीं रुकता है, अपने आप रास्ते मिल जाते हैं अगर सक्षम है। और नहीं सक्षम हो तो क्यों लड़ाते हो, क्यों मरते हो, खुद क्यों पसीना लेते हो? अगर सक्षम है तो कुदरत को रास्ता देना पड़ेगा, आपके हाथ पांव बनकर आ जाएंगे आदमी। लेकिन विचार ऊंचा रखो। मैंने कह दिया भाई ये गोबर पड़ा है, ये हो सकता है सतगुरु तेरा, ये कबीर साहब या मेरा सतगुरु का नाम मैं कहूं गोबर कबीर साहब है, तो मेरे ऊपर आया वो आदमी। मैं कहता हूं ये गोबर नहीं होगा तो दाने नहीं पैदा होते, जमीन में जैविक तत्व नहीं होगा तो दाने पैदा नहीं होते, फसल पैदा नहीं होती, फसल पैदा नहीं होती, घास पैदा नहीं होता, तो हमारे को जीवन नहीं मिलता, हम चल फिर नहीं सकते, हमारे मन में विचार पैदा नहीं हो सकते, हमारी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती, जन्म मरण भी नहीं हो सकता, और उन्नति का रास्ता भी बंद हो जाता। तो क्या उस गोबर में वो ताकत नहीं है, उस पौधे में वो ताकत नहीं है, उस घास में वो ताकत नहीं है जिसको भैंस खा करके, पशु खा करके दूध देता है, उसको हम पीते हैं? क्या वहां वो चेतना नहीं थी? थी। अगर आपका धर्म सबके प्रति मित्रता और प्यार का भाव पैदा नहीं करता, मैं कहता हूं गोबर के प्रति भी उसकी भी अपनी जगह है, बच के चलो गोबर से। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर धसो कीचड़ के अंदर, बच के चलो। लेकिन वहां भी जो कीड़े हैं वो भी गंदगी को साफ करते हैं, खुद बेशक गंदगी हो लेकिन दूसरी गंदगी को खा करके सफाई करते हैं। जमीन में अगर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी तत्व नहीं होंगे तो एसिड बन जाएगा, जहर बन जाएगा। जो पौधों के अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, वो गलेंगे नहीं जमीन में, गलेंगे नहीं तो ताकत नहीं बनेगी जमीन में, उससे फसल नहीं आएगी और हमें जीवन नहीं मिलेगा। तो कौन सी चीज
यहां बेकाम है। मैं कहता हूं कोई नहीं है। ठीक करने की जरूरत है तो खुद को ठीक करने की जरूरत है। दूसरे के ऊपर कीचड़ ना फेंकने की जरूरत है। दूसरे को गंदा ना कहने की जरूरत है। तो सतगुरु मेरे ऐसे शहंशाह थे, उनकी शिक्षा ऐसी थी जो घरों में, समाज में, परिवार में शांति लाती थी, शांति देती थी। वो लड़ाई पैदा नहीं करती थी। वो कौन सी शिक्षा थी? अब सिख धर्म में भक्ति बड़ी ऊंची है। भक्ति अगर सही नहीं है तो सूक्ष्म सतगुरु के दर्शन नहीं हो सकते। सतगुरु के 3 रूप होते हैं, स्थूल गुरु, सूक्ष्म गुरु और कारण गुरु। कारण गुरु आत्मा में जाकर के, समाधि में जाकर के फलित होता है। हमारे अंदर ही है सतगुरु, बाहर नहीं है। हमारे अंदर ही है कबीर साहब, हमारे अंदर ही है मेरे सतगुरु, हमारे अंदर ही है स्वामी जी महाराज। क्योंकि बिजली तो वाय है, जरूरत है उसको शुद्ध करने की, उस चुंबक को, उस लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने की। ये हमारा शरीर लोहे का टुकड़ा है। चुंबक के साथ बैठेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो शरीर की जितनी एनर्जी है वो सारी चैनलाइज होकर के चुंबक बन जाएगी। जरूरत है उस लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने की। तो यहीं बैठे हैं मेरे सतगुरु, तो वहीं बैठे स्वामी जी महाराज, तो यहीं बैठे राम और कृष्ण। तो राम और कृष्ण तो हमारे आचरण में है। कहते हैं कि कैकेयी ने अपने ऊपर बुराई ली थी, राम को वनवास दिला करके उसने एक टाइम शपथ ली थी। युद्ध में गए हुए थे दशरथ, राजा दशरथ युद्ध में गए हुए थे, कैकेयी साथ में जाती थी उनके। तो वहां पर राक्षसों ने जब राजा दशरथ को घायल कर दिया तो कैकेयी ने वो युद्ध जीता था और वहां एक शपथ ली थी कि मैं इनका विनाश करूंगी। उनका दिमाग चलता था, उनको राम के अंदर वो योग्यता नजर आई कि ये आदमी नाश कर सकता है राक्षसों का। बुराई में कितनी बड़ी भलाई छपी हुई थी। सोचने का फर्क है, सही को गलत उसी टाइम बना सकते हैं आप, गलत को सही भी बनाया जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब मन अपना मन देखा उलट करके तो मुझसे बुरा न कोई, तो मन अपने से बुरा कोई नजर नहीं आया। भूल जाते इन बातों को हम। तो भक्ति जब तक शुरू नहीं होती तब तक अंतर का सूक्ष्म जो सतगुरु है उसके दर्शन नहीं होते। किस तरह की भक्ति? सिख धर्म में एक कथा आती है। भक्ति का इतना ऊंचा रास्ता जो सिख धर्म देता है, जो कहानियां सिख धर्म बताती है वो कहीं मिलेंगी नहीं आपको। कैसी कैसी कहानियां, कैसी कैसी शिक्षाप्रद, कि गुरु गोविंद सिंह और उनके शिष्य कहीं जंगल में घूमते हुए निकल रहे थे। घूमते हुए जंगल को पार कर रहे थे तो रास्ते में एक रीछ आ जाता है। उदंडी नहीं था वो रीछ, वो उनकी तरफ आ रहा होता है धीरे धीरे। तो उनका एक शिष्य था, लड़का 15-20 साल का, वो उसको मारने के लिए भागता है। तो 10वें बादशाह कहते हैं कि बेटा रुक, इसको मार मत, किसी नुकसान पहुंचाएगा ये। आप क्यों मना करते हैं?
कि नहीं तेरे से पाप हो जाएगा। कि क्या? कि ये तेरा पिता है, पिछले जन्म का तेरा पिता है ये। वो लड़का एकदम हैरान होकर के रुक जाता है। वो कहने लगा जी मेरा पिता रीछ की जूनी में, मेरे पिता ने तो 3 शहंशाहों बादशाहों सतगुरुओं की सेवा की है। 8वें गुरु, 9वें गुरु और 10वें आप खुद। 3 शहंशाहों के दर्शन किए हैं, सेवा की है। और मेरा पिता रीछ 3 गुरुओं का आशीर्वाद लेने के बाद भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। तो उसके मन में संशय पैदा हो जाता है। वो कहता है कि गुरुजी इस बात का जवाब दो आगे बढ़ने से पहले, कि बेटा रहने दे दूं। कि नहीं गुरुजी पहले इस पहेली को सुलझाओ। वो कहने लगे इसने भक्ति की है, इसने सेवा की है, लेकिन अहंकार के साथ करी थी। इसने अहंकार के साथ सेवा करी थी। कि वो कीवें? कि ये प्रसाद बांटता था लंगर में। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक का प्यारा था, कोई गड्ढा चलाता था, बाहर ढोता था, भाई नन्हे। जो लड़का था उसका नाम कीर्तिया था, जिसका वो पिता था। लेकिन जो वो बाहर ढोता था वो भाई नन्हे था। वो नन्हे अपना गड्ढा लेकर के किसी नगर के पास से गुजर रहा होता है, तो वहां जाकर के उसको पता लगता है कि शहंशाह सतगुरु आए हुए हैं, 10वें गुरु आए हुए हैं। वो सोचता है कि दर्शन करके निकलूंगा, ऐसे तो नहीं जाता मैं यहां से। कि सतगुरु यहां जब पधारे हुए हैं और इतनी आसानी से उनके दर्शन हो रहे हैं, तो मैं दर्शन करके ही आगे जाऊंगा। काम बिगड़ता है तो बिगड़े। तो वो सत्संग में चला जाता है। तो उसका पिता, कीर्तिया का पिता, वो प्रसाद बांट रहा होता है। तो नन्हे कहता है जी प्रसाद दो मेरे को। तो उसको झिड़कता है कि नहीं पीछे हट तू। वो और अपने यारे प्यारों को देने लग जाता है, मित्रों को देने लग जाता है। वो नानक का प्यारा था, बेचारा गरीब था, गुजारा करता था बाहर ढो करके। वो कुछ देर रुक करके फिर आया कि जी मेरे को प्रसाद दे दो। उसने फिर झड़क दिया उसको कि पीछे हट तू, तेरे अंदर से बदबू आती है पसीनों की। वो फिर तीसरी चौथी बार आता है। तो फिर कहता है वो कीर्तिया का पिता कि तू पीछे हट, रीछ की तरह कूदता रहता है, तू रीछ की तरह कूदता रहता है, तू रीछ है, पीछे हट। तो प्रसाद जब वो बांट रहा था तो एक दाना नीचे गिर जाता है उसका। तो भाई नन्हे उस एक दाने को उठा करके खा लेता है मुंह में। कि धुर दरगाह से आवाज आती है उस दाने में से कि ये रीछ रीछ कहता रहता है, तू रीछ की जूनी में चला जा।
और नानक की दरगाह से आवाज आती है, तू रीछ की जूनी में चला जा। कि इसने जो सेवा करी थी वो अहंकार की करी थी, पक्षपात की सेवा करी थी इसने, भेदभाव की सेवा करी थी इसने, अपनों की और परायों की सेवा करी थी इसने, भेदभाव की सेवा करी थी अपनों और परायों की। कि अब इसका संस्कार जागृत हुआ है, कीर्तिया इसका पुराना संस्कार जागृत हुआ है, मुक्ति चाहता है, इसको आने दे, इसको प्रसाद दे। देखो 3 गुरुओं की सेवा, फिर भी रीछ की जून नहीं। कितनी बड़ी शिक्षा। अगर एक शिक्षा से मेरा जीवन संवर जाता है तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। कोई भी धर्म है, उस शिक्षा ना करके मेरा जीवन संवारा है। स्वामी दयानंद की पढ़ाई करते हैं हम, स्वामी दयानंद के शिष्यों ने आजादी की लड़ाई में जितना योगदान कराया है शायद ही किसी ने कराया हो। कैसे भूलोगे, हमने तो कुछ भी नहीं कराया अभी तक। राधा स्वामी पंथ ने इतना कुछ नहीं कराया अभी तक। हो सकता है कुछ टाइम के बाद शिक्षाएं खराब हो जाती हैं, लेकिन स्वामी दयानंद और उसका पंथ वो खराब नहीं होती। वो जो शिक्षाएं थी वो खराब नहीं होती। वो जो आदमी आया था उसने जागृति दी थी समाज में। कुक का मूवमेंट सिख धर्म का उठा था धर्म की गंदगी को साफ करने के लिए। वो कुक का मूवमेंट आजादी की लड़ाई में कन्वर्ट हो गया था। आजादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान हुआ सिख नेताओं का, सिखों का, सिख धर्म का। कैसे बुराई करूं, मेरे को आज यहां तक पहुंचाने वाला। स्वामी दयानंद से कोई पूछने लगा कि आप सीधे लड़ाई इसमें जो आजादी का ये मूवमेंट है, आंदोलन है, इसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते सीधे तौर पे। वो कहते थे कि मैं आत्मा को जगाता हूं, जो आत्मा जाग जाएगी वो मुक्ति मांग लेगी, आजादी मांग लेगी। और जो आजादी मांगे कि वो गुलाम नहीं रह सकता, आजादी में अपने आप आ जाएंगे मेरे आदमी, मेरे शिष्य, मेरी शिक्षाओं पे चलने वाले। ऊंचा जीवन लेकर के, ऊंची चेतना लेकर के, ऊंची झूल लेकर के जन्म आती हैं आत्माएं। फिर वो मांगती हैं आजादी। हो सकता है वो आपका जीना भी आराम कर दें अगर दिशा सही नहीं मिली है तो, लेकिन ऊंची एनर्जी लेकर के, ऊर्जा लेकर के आते हैं वो। किस धर्म की बुराई करूं मैं? ये शब्द जो आज मैं बोल रहा हूं मेरे थोड़े ही शब्द। जो ज्ञान में बोल रहा हूं ये मेरा थोड़ा ही है। ये तो जब से भाषा पैदा हुई थी तब से शब्द और ये ज्ञान पैदा होता आ गया। मैं उस नियम के ऊपर खड़ा हूं, कैसे बुराई करूं उनकी? जो आज ये माइक मेरे सामने रखे हैं ये विज्ञान की देन है। मैं तो नियम के ऊपर बैठ के इनको भोग रहा हूं, कैसे बुराई करूं साइंस की? बुराई करनी है तो अपने अंदर की जो गंदगी पड़ी है उसकी करें, जो अंदर में मैल है। इसलिए सतगुरु, मेरे सतगुरु कहते थे कि सतगुरु भंगी है। वो खुद के लिए कहते थे मैं सतगुरुओं का कुत्ता हूं, कुत्ता भी बन जाऊं तो बड़ी बात है। कुत्ता मालिक का भगत होता है। मैं किसी को कह दूं कुत्ता तेरा सतगुरु, तो लड़ाई मोल हो जाएगी। तो मेरे सतगुरु कहते थे कि मैं भंगी हूं। सतगुरु कौन होता है? भंगी कौन होता है? जो गंदगी की सफाई करता है, जो उनके संपर्क में आ जाता है, उनकी गंदगी, उनकी गार्बेज वो ले लेता है और आत्मिक गुण दे देता है, उनकी आत्मा को खिला देता है। थी आत्मा तो, गुण थे उनके अंदर, ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैल ने उनको ढक लिया है। वो गार्बेज सतगुरु क्या लेता है? मैं क्या लेता हूं आपसे? कोई पैसा नहीं लेता आपसे, कोई सेवा नहीं लेता आपसे, कुछ नहीं मांगता आपसे। कुछ न कुछ उजड़े होकर जाते हो यहां से। क्या लिया आपका मैंने? गंदगी तो साफ करी, गंदगी तो ली है मैंने। आपकी आत्मा नहीं ले सकता मैं आपका, मैं आपकी गंदगी ले सकता हूं अगर उजड़े होकर के जाते हो तो। और बुरा विचार लेकर के आते हो तो यहां से भी गंदगी लेकर के जाओगे। फिर कबीर साहब इसीलिए तो कहते हैं गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर,
गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर, नो नेजा पानी चढ़ा पत्थर ना भीजी कोर। कि नौ गज पानी चढ़ जाओ पत्थर के अंदर नहीं जा पाता, उसकी कोर नहीं भीजती। जब हृदय कठोर हो जाता है तो गुरु क्या करेगा बेचारा। तो यहां से भी बुराई लेकर के जाएंगे, क्योंकि राम के पास ही कहते हैं मंथरा वहीं कह कही थी। कृष्ण के रिश्ते में ही था कंस, जरासंध दुर्योधन को जरूरी तो नहीं अच्छा ही लेकर के गए वो। ये तो हम कैसा विचार लेकर के आते हैं और उसको कैसा फड़ाते हैं उस पर निर्भर करता है। फिर तो जो सूक्ष्म रूप है सतगुरु का, वो जब ऐसी भक्ति पैदा हो जाएगी, निस्वार्थ भावना जब पैदा हो जाएगी, जब हम झुकना सीख जाएंगे, अहंकार को गिराना सीख जाते हैं, फिर फलती है। ऊपर का मैल है वो तो जैसे एक लालटेन के ऊपर हम कपड़े बांध देते हैं, लाल पीले काले, जब वो हट जाते हैं चांदना अपने आप खुल जाता है। तो मैल के हमने कपड़े, चीथड़े, पोतड़े लपेट दिए हैं आत्मा के ऊपर। जब वो पोतड़े हटेंगे, जब वो चीथड़े हटेंगे, तो प्रकाश अपने आप आ जाएगा। अब मैं देखता हूं यहां सत्संग में जाकर के 5 मिनट के लिए अगर मैं बैठा देता हूं नाम देने वालों को, अंदर में आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, और यहां से जाने के बाद फिर उनका वही हाल हो जाता है। क्यों हो जाते हैं? थोड़ा मैल यहां मैं ले लेता हूं, थारे संशय यहां मैं गिरा देता हूं, थारी समाधि लगा देता हूं यहां पर। याद है थारे को कुछ घर की बात या कुछ और? अगर मन भटकता है यहां आकर के तो मैल नहीं लिया मैंने, समझो। और यहां मैं 2 घंटे तक बैठता हूं और आप इसी तरह बैठे रहते, समझो आपकी समाधि लग गई है। आप 10 मिनट ध्यान में क्यों नहीं बैठ पाते? यहां बैठे हुए आप घंटे 1.5 घंटे से, जब से मैं बोल रहा हूं। और अब मैं आपको आंख मिचा के बैठा देता हूं, मैं कहता हूं 90% अंदर में प्रकाश में जाएंगे लोग। क्यों नहीं होता प्रकाश? लोमड़ी वाली बात है। ये साइंस भी कहती है, इस्लाम कहता है, ईसाई धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है, सभी कहते हैं कि नूर से, प्रकाश से, सूरज से सारी सृष्टि की रचना हुई है। जो नहीं गया अंतर में, संशय में, लड़ाई में, शास्त्रों में रह गया, जो काट पीट में, कांट छांट में जो रह गया, वो नहीं जाता अंतर में, बंट गया अंदर से। जब तक सारे विचार, सारे मैल अंदर में गिर नहीं जाएंगे, वो पोतड़े जब तक उतरेंगे नहीं, तब तक वो लैंप का, वो आत्मा का प्रकाश खिल ही नहीं सकता है। तो जो कुछ मैल है मेरे को दे दो भाई। कोई लाग लपेट लेकर के आए भूत प्रेत की, मेरे को दे जाओ भाई। अपने दुख लेकर के आए, मेरे को दे जाओ भाई। उजले होकर के जाना। उस मालिक से एक ही प्रार्थना करना कि मालिक सबका भला करिए बस, और अपना काम करते रहना है, अपनी बात बोलते रहना है, किसी के साथ लड़ना नहीं है बस। क्योंकि जो हलचल, जो पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हलचल पैदा होती है, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। वो लहर उठती है पत्थर से, वो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, चांद का चेहरा नहीं देख सकते उसमें। हमने तो वो लहर खत्म करनी है, वो डड़ा फेंकना बंद करना है, उस शीशे की सफाई करनी, तब हमने अपना आपा दिखेगा, तब हमने सेल्फ दिखेगा, तब आत्मा के दर्शन होंगे। तब सचखंड में जाएंगे, त्रिकुटी से ऊपर जाएंगे, ओंकार के दर्शन करते हुए, ओम के दर्शन करते हुए सतनाम वाहेगुरु में जाएंगे, राधा स्वामी मंडल में जाएंगे। और तब जाकर के भाई ने शब्द गाया था कि क्या था भाई? धूर हमारे गुरु के चरण की धूल मस्तक लाग रही। हमारे गुरु के चरण की धूल मस्तक लाग रही। तब वो सतगुरु के चरणों की धूल मस्तक पे लगती है। वो सतगुरु के चरण त्रिकुटी में है और उसका मस्तक सचखंड में है। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।